मिलेगी, सिर्फ दृढ़ रहना। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं। अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए। भगवान की एक्स्ट्रा मदद, शक्तियों की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए। कैसे ले पाएंगे? परिस्थिति आएगी और हम अचल रहेंगे। हम वेस्ट और नेगेटिव संकल्प नहीं करेंगे। ये दृढ़ता से करेंगे तो बाबा ने कहा बाबा की एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। एक बल, एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। ये संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना। एक बल, एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। ये संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना। तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। जैसे फ्लाइट में जाते हैं ना, तो लोगों को बहुत मजा आता है कि नीचे बादल है, हम ऊपर है, तो वो एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हो, जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई न भी दे, लेकिन ये दृढ़ निश्चय हो कि ये बादल आए हैं जाने के लिए। ये बादल बिखरने वाले ही हैं, ये रहने वाले नहीं हैं। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। इसको विजुअलाइज करें सामने। समस्या बादल जैसी है, हम उसके ऊपर एरोप्लेन में उड़ रहे हैं। वो मनोरंजन का रूप है। तो बाबा ने कहा कितने भी काले बादलों जैसी बात आए, इसको अंडरलाइन करें। कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई भी न दे, लेकिन ये दृढ़ निश्चय हो कि बादल आए हैं जाने के लिए। ये बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। घबराओ नहीं। ये कैसे होगा? अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है, उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ही सब चुकतो होना है। तो बाबा ने फिर बताया घबराओ नहीं। ये कैसे होगा? ये संकल्प नहीं आ सकता। अच्छा होगा। प्रश्न नहीं, साकाश, दुआ। ये कैसे होगा? अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जितना समय समीप आ रहा है, उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ही सब चुकतो होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं? जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतो होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे।
अर्थात अंतिम समय में पुरानी बातें याद आएं, तंग करें, हमारे हिसाब किताब चुकते नहीं हो, आत्मा को पश्चाताप हो, आत्मा की स्थिति में योग बाबा से लगे नहीं, हमारी अंतिम स्थिति हलचल में बीत जाएगी। तो बाबा ने कहा, जिन आत्माओं को धर्मराजपुरी से क्रॉस नहीं करना है, उन्हों को संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतो होने हैं। स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतो होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। ये बातें ही यमदूत हैं जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकल कर खत्म होने की निशानी है। हमारे ही कर्मों के हिसाब किताब है, हमारी ही बीमारी है, उसको निकल कर खत्म होना है। तो बाबा ने कहा, अभी खत्म कर देंगे, हिसाब किताब को अभी चुकतो कर देंगे, तो फिर ये बातें वो अंतिम समय सामने नहीं आएंगी, अर्थात वो संस्कार खत्म हो जाएंगे। नहीं तो वो संस्कार आत्मा पर रह जाएंगे। तो बातें आएंगी, हिसाब किताब आएंगे, हमें परिवर्तन करना है। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर उस आत्मा को सकाश देनी है, उस परिस्थिति को सकाश देनी है, शरीर के रोग हैं उसको सकाश देनी है। तो हमारा संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, बाप समान संपूर्ण अवस्था तक पहुंच जाएगी। अगर नहीं पहुंचे तो फिर अंतिम समय वो बातें अर्थात वो संस्कार वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो बाबा ने कहा, आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे, ये बातें ही यमदूत हैं जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकल कर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो, ये तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुकतो होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। ये चुकतो होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करना। बातों का काम है आना, लेकिन हमारा काम है उड़ती कला के द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। सेक अर्थात वो गरमाइश, अंदर वो तंग कर रही होगी बात, बाहर से चेहरे से शब्दों से स्थिति बिल्कुल ठीक लगेगी, अंदर व्यर्थ संकल्प चल रहे होते हैं। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं। घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं। अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है वो गिर जाती है। तो जब ये मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियां जो है वो गिर जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। इसलिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। तो बात आएगी, बाहर से तो स्थिर रहते हैं, बाबा ने कहा अंदर भी सेक नहीं आना चाहिए। निश्चय कि ये बादल आए हैं हटने के लिए, ये नहीं रह सकते हैं। बाबा ने कहा चाहे ऐसी भी समस्या हो जिसका आपको लगे कि समाधान ही नहीं है, लेकिन निश्चय रखो, निश्चय रखो, सफलता आपकी है, ये निश्चय रखो।
तो बाबा ने कहा, घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। हाँ, ज्ञान के, शक्तियों के, योग के शस्त्र हैं। बाबा ने कहा उसको छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो हाथ में जो चीज होती है वो गिर जाती है। तो जब ये मन में भी घबराते हैं, तो शस्त्र व शक्तियां जो हैं वो गिर जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। इसलिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। एक दूसरे के साथ में कन्फ्रंट करना है। माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। हाँ, संबंध में स्नेह और निर्माण हो, कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। अंडरलाइन। आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। ये कारण, ये कारण, ये कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान वर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म।